हेलो। हाँ, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, मैं बार बार आपसे कहूँगा, अभी भी कहूँगा कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बहुत हैवी क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीट लेवल की बात करें, बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं, मेंस तक में बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। मतलब फार्मूला आपको याद रहे, हल्का सा घुमाएंगे ताकि भाई उनके पास टाइम क्या है, 1 मिनट का टाइम तो है आपके पास, 1 मिनट सॉल्व करो, तो थोड़ी हैवी क्वेश्चन दे दोगे आप। देखें, इसे लिखिए तो, अ पार्टिकल इज फॉलिंग, क्वेश्चन लिखिए बेटा, अ पार्टिकल इज फॉलिंग, अ पार्टिकल इज फॉलिंग freely under gravity, a particle is falling freely under gravity, freely under gravity in first t second, in first t second, small t second, it covers distance x1, cover, it covers, नहीं ये ऐसे नहीं था, फॉर्मेट अलग था, it covers distance x1, xx हो गया, and in the next t second, and in the next t second it covers a distance x2, it covers a distance x2. yes, find the value of t किया था, कहाँ मिला, कहीं मिला होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी। देखिए, अगर हम देखें इस क्वेश्चन को बड़ा इजी तरीके से, आपको याद होगा एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, याद करिए, कि पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, आपको मिलेगा जानते एक क्वेश्चन, बात सुनो, ये सेम क्वेश्चन सेम, कि एक पार्टिकल चलेगा पहले 4 सेकेंड में इतना डिस्टेंस d1, नेक्स्ट 4 में d2, आई बात क्या, बात समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर पूछेंगे ए बताओ, टी बताओ, ऐसे पूछेंगे वो लोग। सेम क्वेश्चन, कंसेप्ट सॉल्व करने का सेम है ना। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अब देखो इसमें क्या है, देखो अक्का लगाओ बेटा, ये देखो एक पार्टिकल जो है ड्रॉप हुआ, तो t = 0 से t, यानी t सेकेंड में, पहले t सेकेंड में, ठीक है, वो चलता है x1 नीचे आता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है आपका कितना है, फिर t सेकेंड है, और ये डिस्टेंस कितना है, x2 है। कितना कौन काम कर रही है, ग्रेविटी। अपन से कुछ मान लेते हैं, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, ख़त्म बात। अब देखो मुझे बात बताओ, फार्मूला s² क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें फ्रॉम a टू b, यानी फर्स्ट t सेकेंड, तो s के नाम पर क्या होगा, x1, u0, t के नाम पे तो t रहेगा, हाफ gt² नहीं आएगा, अभी रोक देते हैं इसको। तो x1 = क्या आ गया बताइए, gt²/2। अभी रखे रहते हैं, देखें क्या करना है। अगर हम बात करें, अब आप बताइए, अगर यहाँ से यहाँ कहेंगे तो आपको वाली वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। पहले काम करें, आप यहाँ से यहाँ कर दीजिए। तो अगर हम बात करें फ्रॉम a टू c बोलेंगे, तो s के नाम पर क्या आएगा, यहाँ से ये x1 प्लस x2 नहीं आया। अगर आप यहाँ और यहाँ के बीच में बात करेंगे तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल कहलाएगी ना, तो निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो आप यहाँ और यहाँ करेंगे तो निकालना नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इनिशियल और ये फाइनल। तो s के नाम पर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2, u के नाम, हाँ t के नाम पर क्या आ जाएगा, 2t, क्योंकि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, t + t 2t। तो यहाँ पर यह आ जाएगा हाफ g और 2t²। तो ये देखिए x1 प्लस x2, यहाँ पर क्या रहा बताइए, हाफ
नहीं रुकिए, GT² इंटू 4, बोलो हाँ है ना। अब बताइए, तो हाफ GT² की वैल्यू कितनी हो गई? x1। ये आ जाएगा x1 प्लस x2, यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 और इंटू क्या आ जाएगा 4। t कहाँ गया? नहीं तो t निकालना था ना, t निकालना है ना भाई, तो t को थोड़ी हटाएंगे यहाँ पर। चलो अच्छा एक काम करते हैं ना, क्यों नहीं निकल जाएगा? रुको रुको, निकल जाएगा। ये बताओ, इसको उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? इसको ले जाओ उस तरफ, इसको उस तरफ ले जाओ, हाँ इसको उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 3x1। क्यों? 4x1, हाँ ये आएगा। नहीं आया क्या? सही तो है मेरे हिसाब से, बोलो हाँ है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो x2 और x1 में रिलेशन पूछता तो यहाँ से हम कर ही लेते। नहीं आया? नहीं समझ में आया? ये नहीं आया? हाँ, अब लेकिन समस्या यहाँ पर है कि अपने क्या निकालना है? t ने निकालना है, और t निकालना है, और सभी ऑप्शंस दे दिए हैं, उसमें क्या है? सभी ऑप्शंस में क्या है? x1 x2 टाइप का है। अब खेल देखो, समझो बस आराम से। अपने पास क्या अवेलेबल है? एक x1 अवेलेबल है जिसकी वैल्यू कितनी बेटा? GT²/2, और एक अवेलेबल है x1 प्लस x2 जिसकी वैल्यू अगर देखा जाए, इसको अगर काट भी दिया जाए, बोलो हाँ है ना, 2GT², 2GT², बोलो हाँ है ना। हमें क्या करना है कि इन दोनों से क्या करना है? t की वैल्यू निकालनी है। वो भी उसमें क्या होना चाहिए? x1 और x2 होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? अब अक्कल लगाएंगे, अक्कल तो लगाएंगे। बोलो चालू करें? चलो लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं छोटा मोटा दिमाग। ये बताओ आराम से चलते, देखते क्या कर सकते हैं। यहाँ से 2 नहीं रुको पहले, 2x1/t² की वैल्यू g हो सकती है क्या? लेकिन अगर तब भी रख दे तो क्या हो जाएगा? अगर हम g की वैल्यू को रिप्लेस भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? t तो कट ही जाएगा, t तो काटना नहीं है। क्या करें? छोटा सा कुछ दिमाग में डालो भाई। हाँ? क्या नहीं कर सकते? नहीं उससे क्यों करेंगे? t दिया है ना अपने को, t दिया है तो सुनिए पहले। तो जैसे ये x1 है, GT²/2 है, क्योंकि आंसर में जो दिया हुआ है वो x1 और x2 के टर्म्स में दिया हुआ है। सभी ऑप्शंस में जो दिया हुआ है उन्होंने x1 x2 x1 x2 x1 x2 लिखा हुआ था, यानी अपने को x1 x2 को लेकर आना ही पड़ेगा, है ना। और सभी ऑप्शन में g भी अवेलेबल है, तो अपन हल्का सा दिमाग लगाएं कि GT² की वैल्यू अगर रखे तो क्या रख सकते हैं? हाँ नहीं, अगर रख भी देंगे तो तभी तो ही आ जाएगी। अगर x1 की वैल्यू रख भी देंगे GT² तो क्या आ जाएगा? t की वैल्यू आ जाएगी इन द टर्म्स ऑफ x2 आ जाएगी। अपने को चाहिए क्या? चलो एक काम करते हैं, अब तो मेरे समझ में आ नहीं रहा है, एक ही बात मुझे समझ में आ रही है। मालूम क्या? वो देखो अरे मेरे समझ में आ रहा है ना। थोड़ा पहले मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी बात सुनो, ऐसे ही सोच रहा हूँ कि इसको 2x1 कर देते हैं, GT² कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं? दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये मान लो 3 है और ये मान लो 4 है, बोलो हाँ है ना। वो 1 2 है, ऐड कर ले, काटने का तो है ही नहीं। अगर ऐड कर दें, ऐसे कह रहा था कि अगर करते हैं, क्योंकि t लाना ही ना वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या लाना है? x1 x2। अगर ऐड करें तो 2x प्लस ये कितना हो जाएगा? 3x1 प्लस क्या हो जाएगा? x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3GT²। देख लो पहले, यहाँ तो मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना उससे भाई? x1 ही सही है, हाँ सही है। यहाँ पर क्या है? 2 2 4, 2 कट गया, ठीक है। अब बताओ, अच्छा अब हो जाएगा काम मेरे हिसाब से। t² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x1 x2/3g। हटा दो, ख़त्म करो। नहीं आया क्या? ये ऑप्शन में है कि नहीं है? ऑप्शंस में नहीं है बट चलो एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ। अ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इन द फर्स्ट t सेकेंड इट कवर डिस्टेंस x1 एंड इन द नेक्स्ट t सेकेंड
इट कवर्स डिस्टेंस x2 देन t। तो पहले में क्या दिया उसने, बोलो। स्टार्टिंग में क्या है उसने, x1 हमने लगा दिया, सही है। u0t सही है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में तो हमने बोला ये वाला x2 बोला है, तो अपन यहाँ से यहाँ मार दिया, तो x1 प्लस x2 सही है। 0 आ गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम सही है, 2t प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, है ना। और इससे होती नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, x1 इक्वल टू क्या आ गया, सही लिखा अपन ने, सही है ना। ये क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर, सही है। तो 2 से काट दिया तो 2gt स्क्वायर, ये भी सही है। सही है क्या, सही है ना। अभी समझते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद और कुछ कर सकते हैं इसमें। ये नीचे 3 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा भाई 3? आंसर में ऊपर है तो x2 कुछ और भी क्या है, रीअरेंज कर सकते हैं क्या इसको? क्या दिक्कत है भाई इसकी? अगर अपन यहाँ से ऐड भी किया, उसको उधर कर दिया था, 2x1 था, gt स्क्वायर था। अगर मैं इसको सम भी कर दूंगा 3 तो आएगा ही आएगा। हाँ, x इंटू 4 मतलब वहाँ गया ही नहीं ना बेटा, वहाँ गया ही नहीं ना, इसकी वैल्यू है गया ही नहीं ना। गया ही नहीं, क्या मिस्टेक है भाई? ये तो सही है, बट वो फॉर्मेट चाहिए उसको ना, पर फॉर्मेट चाहिए अपने को। x2 माइनस x1 बाई जी, x1 प्लस x2 बाई जी, 2x2 माइनस x1, 2x2 प्लस x1। 3 नीचे नहीं है कहीं पर भी। सही है आंसर यार। 86। डाउट हो रहा है कि ऐसा कैसे कर दिया इसने। x1 क्या है, हाफ gt स्क्वायर, सही है। x1 प्लस x2 भी सही है। अच्छा ठीक 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 ठीक। उसका फॉर्मेट ये 3 नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से, 3 नहीं आ रहा है। देखो मतलब आंसर सही है, बट आंसर का आंसर में जो दिया है फॉर्मेट, वो उस फॉर्मेट से। अच्छा ऐसा कर दे तो इक्वेशन नंबर 4 माइनस 3 कर दे तो -3 करो करो करो। 4 कितना बताओ, देखो x1 प्लस x2 इक्वल टू 2gt स्क्वायर है ना। और ऊपर वाला कितना है, 2x1 इक्वल टू gt स्क्वायर। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज आएगा, तो ये x2 आएगा, ये x1 माइनस 2x1 माइनस x1, तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1, x2 ये है और माइनस x1, और ये क्या बचेगा जी, हाँ ये सही है, ये सही है फॉर्मेट। ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बाई जी, और क्या करोगे तो रूट लगा दो। ये फॉर्मेट सही है। मतलब सोचिए कि उसे फॉर्मेट उलझा दिया अपने को लाकर। क्लियर है क्या भाई? जैसे कि उसमें क्या था, x1 या तो प्लस x2 था, x1 प्लस 2 कहीं दिख ही नहीं रहा था, x1 माइनस x2 वाला भी ऑप्शन में था। ये फॉर्मेट गलत है क्या? नहीं, फॉर्मेट सही है। उसने जो पूछा वो फॉर्मेट गलत, उसके अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? अब जैसे यहाँ क्या पूछ सकता था, दोनों का रिलेशन पूछ सकता था, सही है ना। कॉपी कर लीजिए, आप दोनों कॉपी कर लीजिए फटक से। टी पूछा, टी पूछा है। टोटल टाइम कहाँ पूछा उसने, कहाँ बताओ क्वेश्चन कहाँ बोला मैंने टोटल टाइम?
वो तो कोई आंसर का फॉर्मेट देखना पड़ेगा ना बेटा। भाई ये गलत थोड़ी है, ये भी सही है, बट आंसर का फॉर्मेट में नहीं सही है। हो गया? जल्दी करिए। हो गया? लिखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो हल्का दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। लिखो, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये लिख लीजिए क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द ओरिजिन। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द ओरिजिन। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस and moves along the x-axis and moves along the x-axis with constant acceleration of 4 meter per second square, with constant acceleration of 4 meter per second square. Find its average velocity. Find its average velocity from x is equal to 2 to x is equal to 8 meter, x is equal to 2 meter to x is equal to 8 meter, x is equal to 2 meter to x is equal to 8 meter। अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, उस दिन तो क्लास मेरी ख़राब हो रही थी, भड़क गया था मैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ध्यान दीजिएगा। x is equal to 2 meter to x is equal to 8 meter, वो कल मैं भड़क गया था ना, सैटरडे वाले में तरीके से भड़क गया था। अच्छा, सैटरडे को ऐसा नहीं है कि मैं उसमें भड़का था, सैटरडे को मेरा सुबह से टाइम ख़राब चल रहा था, सुबह से ही बिल्कुल, जब से उठा था तब से गड़बड़ चल रहा था और शाम तक गड़बड़ हुआ। उसके बाद मैंने एक बार और गड़बड़, भयंकर गड़बड़ होने वाला था, मैंने शांत हो गया बिल्कुल, मैंने कहा शांत रिलैक्स रहो, आज टाइम सही नहीं है। देखे, अब सुनो। अच्छा बेटा, ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को पढ़कर समझो क्या करोगे। हाँ, इंटीग्रेट तो फिर से फिक्स है। देखो बेटा, बच्चा दिमाग लगाओ, बेटा दिमाग लगाओ। देखो, बोलो। मैं ये कह रहा था कि a इज इक्वल टू क्या होता है, कितना दिया है? 4 में ये। अब a की वो क्या लिख सकते हो बताओ पहले, फिर हम बात करते हैं, समझते जाओ। इसको क्रॉस करने कोई मतलब है नहीं, उसने x दे दिया है क्वेश्चन में। क्या दे दिया है? x। वो मामला उलझाया उसने वहाँ पर। वो जो उसने क्या पूछा, क्या था? अच्छा बताओ, पूछा क्या है? कहाँ से कहाँ तक? 2 इज x इज इक्वल टू, ऐसा समझते हैं पहले। उसने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 8 मीटर के बीच में। पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? और रेस्ट से भी। और इससे पहले बनाओ, डिफरेंशिएशन बात की बात है बेटा, सोचो पहले क्वेश्चन को। भाई उन्होंने कहा कि पार्टिकल स्टार्ट हुआ रेस्ट से, ओरिजिन से, मतलब रेफरेंस से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर क्या है? x इज इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ पक्का है कि x इज इक्वल टू 8 आएगा। मीटर नहीं आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? उसने पूछा इस पूरी जर्नी में आप क्या निकालो? एवरेज वेलोसिटी निकालो। बोले पार्टिकल चल कितने से रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। यार एक बात बताओ, ये जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता क्या है बताओ? नहीं, देखा जाए तो आप क्या बोलते हैं उसको? x t2 माइनस x t1 अपॉन
T2 माइनस T1, ऐसे तो होता है मेरे हिसाब से। यहाँ का जो टाइम है मुझे नहीं मालूम, इसको T1 मान लो तो क्या कहलाएगा, T2 कहलाएगा। मुझे एक बात बताओ सोच कर, भाई ये तो ठीक है, ये हो गया T2 और ये हो गया T1, तो T1 टाइम पे x कितना है 2, ये हो गया 2, नहीं सॉरी T2 8 आएगा ना। T2 टाइम पर x की वैल्यू, T2 टाइम पर कितना है 8 है x की वैल्यू, और T1 पे कितना है 2, कितना बचा 6 अपॉन, और कहीं से क्या मिल जाए अपने को, T1 और T2 मिल जाए तो अपना काम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या बोल रहे हैं? तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये लगाया जाए कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², तो अगर यहाँ से यहाँ तक लगाया जाए, यहाँ से यहाँ तक, तो s के नाम पर हो जाएगा 2, u के नाम पर 0, और t के नाम पर T1 ये हाफ, और a के नाम पर 4 और AT1², ये ख़त्म, ये 2 गया, 2 बचा, 2 के 2 काट देगा, 1 बचा। T1 इक्वल टू क्या हो गया 1 सेकेंड। नहीं आया क्या? नहीं आया। अब उसके बाद यदि हम फिर इसी को s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² को यहाँ से लगा लें, s के नाम पर यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 0 और टाइम क्या हो जाएगा T2 प्लस हाफ, और ये हो जाएगा 4 और ये T2² हो जाएगा, ये ख़त्म 2 4, तो ये आ गया T2 इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड्स। बोलो हाँ है ना यार। एक बात बताओ, जो अपना एवरेज वेलोसिटी है वो है 6 अपॉन T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू 2 है, T1 की वैल्यू 1 है, तो आंसर 6 आ गया। ख़त्म करो। नहीं आया, सही बात है कि नहीं है? क्यों जा पर डिफिशिएंसी और, सही बात है कि नहीं? फालतू में मैंने कहा ना, वो सिर्फ 35 क्वेश्चन मैंने आपको करीब लगाए हैं, वो और करवा दूंगा, आपको हो जाएगा सेट। आप नहीं आएंगे तो अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, सिंपल तरीका। भाई मैं तो 1 बाई 1 क्या कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ पूरा लेक्चर्स अपने। आप ये सोचिए, जो आपके भाई बंधु हैं, हाँ, जिसको ऐसे टाइम पास करना हो, पढ़ना हो, सीखना हो, अपना बैठ के पढ़ के सीख ले। आज की डेट में अगर आप YouTube पे देखोगे सब कुछ अवेलेबल है, आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता है, आराम से पढ़िए। हो गया ना? अगला लिखें। देखिए कोई क्वेश्चन रिपीट ना होने पाए, रिपीट तो बता दीजिएगा। बोलो, लिखो। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration. हो गया? It changes its velocity. It changes its velocity. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second. From 10 meter per second to 20 meter per second. While passing through a distance, while passing through a distance 135 meter in t second. T, find the value of t. सोचिए, तब तक मैं मिटा दूं इसको।
हो गया? आइए, अच्छा एक बात बताइएगा, उसने क्या बोला कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है ना। मान लो ये ए और ये बेटा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 135 और टाइम दिया है t। जब वो यहाँ से गया तो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से पहुँचा 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सही बात है क्या? नहीं आया क्या? यूनिफॉर्म वो बोला है, एक्सेशन बोला है क्या? नहीं बोला है क्या यूनिफॉर्म? हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचिए इस फॉर्मूले के बारे में, v दिया है, u दिया है, s दिया है, डिस्टेंस दिया ही है, ये पूछ a निकाल लो, a निकल जाएगा। अब रुको, ये बात बताओ, a निकल गया ना। अब यदि आप यूज़ कर लेते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v मालूम है, u मालूम है, a निकाला है, t निकालना है, खत्म। नहीं आया? यहाँ से बताओ। अच्छा a इक्वल टू क्या आ गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, 25 नहीं है, ये कितना आ गया 20 का स्क्वायर माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 135। ये कितना है बेटा 400, 100 कितना आ गया 270 है क्या 270। तो ये कितना आ गया 300, 270, ये 0 गया 3, 9, सही है। ए आ गया। अब यहाँ आ जाओ, v के नाम पर इसमें क्या आएगा 20, a के नाम पर ये 10 और a कितना आ जाएगा 10/9 इंटू टी, ये हो गया 10। तो 10 इक्वल टू क्या आ गया 10t/9, 10 से 10 कैंसल, इस तरफ है 9 सेकेंड, खत्म, कुछ भी नहीं था। सही है ना? तो इतना ट्रस्ट रख सकते, मैंने कहा ना मैं आपको। अच्छा वो अभी का आएगी, उसका एक कॉपी है, अभी जब आएगी तो अभी टाइम है ना। जिसको बेटा किसी ने काट लिया था, आज नहीं आएगी। हो गया? अगला लिखें। मुझे ऐसा लग रहा है करवाया था, फिर बोलता हूँ, मुझे लग रहा है कि किसी बैच में करवाया था, आपको नहीं करवाया सर। बोलूँ? लिखो, बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो, body A starts from rest, body A starts from rest, body A starts from rest with an acceleration a1, small a1, with an acceleration small a1, with an acceleration small a1, after 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, after 2 सेकेंड, after 2 सेकेंड, another body B, capital B, another body B starts from rest with an acceleration a2, with an acceleration a2, with an acceleration a2. If they travel equal distances, if they travel equal distances, if they travel equal distances in 5th second, in 5th second, 5th, 5 नहीं 5th, then find a1 raised to a2, a1 और a2 का रेशियो निकालना है। करिए, देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। सोचिए सोचिए सोचिए।
हो गया? डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। हो गया? अब सुनो ध्यान से बेटो, ये कार ए की बात हो रही है, मतलब बॉडी ए की बात हो रही है। स्टार्ट कैसे हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक। कितने से? A1 से। 5th सेकंड कहाँ पे है? 4 के जस्ट बाद जो है 5th स्टार्ट हो जाता है। अरे ये 1st सेकंड, ये 2nd सेकंड, ये 3rd सेकंड, ये 4th सेकंड, ये 5th, तो 4 के बाद स्टार्ट कौन हो जाता है? 5th स्टार्ट हो जाता है। नहीं आया? नहीं आया? तो ये एक्चुअल देखा जाए तो ये कहलाता है 5th सेकेंड, ठीक है ना। डिस्टेंस चला मान लो क्या D1। बस दिमाग लगाओ भाई साहब, दूसरा कब चला है? के बाद, यानी अगर वो 5 सेकेंड चल चुका होगा तो अभी ये, अच्छा घड़ी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? पहले वाले से। नहीं आ रही है? घड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले वाले से। तो अगर पहले को 5 सेकेंड हो चुके होंगे, दूसरे को मात्र कितने हुए होंगे? अभी 3 सेकंड हुए होंगे। क्यों? वह 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ था। घड़ी कहाँ से स्टार्ट होती है? पहले वाले से। पहले ने चालू कर दिया, घड़ी स्टार्ट हो गई। पहले वाले कितना सेकंड हो चुका है? 5। दूसरा कब स्टार्ट हुआ था? 2 सेकंड के बाद। उसका 3 ही सेकंड हुआ ना उसके लिए। तो अब देखो, तो उसका जब 5th होगा, इसका कौन होगा? यस, इसका होगा 3rd। नहीं आया? नहीं आया भाई, इसका 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुआ, तो इसका जो, उसका तो 5th कहलाएगा, मगर इसका क्या कहलाएगा? वो 3rd ही कहलाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है? आई बात? तो अब उन्होंने कहा कि जो ये डिस्टेंस है D2 मान लो, कह रहे D1 D2 आपस में क्या है? इक्वल है। ख़त्म काम। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। हाँ बिल्कुल, ये भी रेस से स्टार्ट हुआ है, U² 0 से। इसका कितना है? A2। बोलो क्लियर है कि नहीं? यह A वाला कार है और A वाला कौन सा है? B वाला कार है। ए बोला उसने, ए लैंग्वेज का फ़र्क था। देखो अब ये बात बताओ, एस टीएच का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, U + A/2 2t - 1। अगर हम बात करें फॉर कार A तो एस टीएथ नहीं, डी डिस्टेंस मान लो D1, बोलो है ना। U 0, ये क्या है? A1/2, और इसके लिए T कितना होगा टोटल? 5 - 1। A1 T1 कितना आया? 5 2 = 10, 10 - 1 9, ये हो जाएगा 9A1/2। अगर हम बात करें फॉर कार B, कार B के लिए कितना होगा? D2 होगा। U उसका भी 0 है, इसका A कितना है? A2, बस के लिए कितना होगा? ये 3 आएगा। नहीं आ रहा क्या? तो ये जो D2 है ये कितना है? 5 A2/2। अब उसने पूछा क्या है? अगर D1 D2 तो इक्वल है ना। अरे यार D1 D2 तो इक्वल है ना, उसने बोला है ना कि डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? 9A1/2 = क्या आ जाएगा? 5 इतना बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बोलो हाँ है ना। तो ये आ गया 9A1 5A2। अपने को तो A1/A2 निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? 5/9। खेल किसका था? वो लैंग्वेज का खेल था। पहले पढ़ा क्या? वो 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ, तो उसके लेक्चर में 3 ही सेकंड हुआ है। और टाइम काउंट कहाँ से होता है? फर्स्ट वाले से। ठीक है, चलो लिखो। आप लोग वीडियो शेयर करते ही नहीं करते हैं यार। क्यों भाई साहब नहीं करते ना? कल से मैं इस क्लास से बैठाना बंद कर दूंगा मैं। हाँ नहीं, कल से बंद। पहले वो दिखाओ कि तुमने शेयर किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो बैठो, नहीं बाहर जाओ।
तो नहीं, मैं काउंट करता हूँ ना कि शेयर जो लिखे रहते हैं तो आता है यूट्यूब पे जो, मैं कहता वीडियो शेयर ही नहीं किया जा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आना एक्स्ट्रा क्लास में बैठने कुछ सीखने। अरे सिखाऊंगा ही नहीं, पहले बोलो मोबाइल दिखाओ। वो देखा नहीं यूट्यूब पे आता है आपको गिफ्ट मिलेगा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बहुत सारे चैनल आते हैं ना, दिखाओ। अब ऐसे ही हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास में आना है नहीं बेटा, पहले चेक करो कितने वीडियो शेयर किए गए हैं, है ना। शेयर मतलब ये होता है कि शेयर कर लीजिए, उसका फ्रेंड सर्कल को बताइए। तब मेरा क्या, फिर मैं ही बोलूँगा ठीक है, बाकी बेटा चैनल पूरे प्राइवेट कर दिएगा इधर के, चलो जाओ। जब आप ही को देखना है मैं प्राइवेट कर दूँगा बाकी चीज़ वीडियोस अपने, फिर आओगे मेरे पास सर वो वीडियोस नहीं, पहले चैनल शेयर करो फिर बात होगी। चलो काम की बात, देखो शेयर कर रहे हैं लगता है ऐसे। हाँ चलो हो गया, हाँ हो जाना चाहिए भाई। अब देखो प्यार से बोला नहीं हुआ, धमकी से काम करवा लेते हैं यार। कर दो, बोले भाई तुम लोग कर दो, है ना भाई, सही है ना। तब लिखो, बोलो बेटा लिखो, अ स्टेशनरी मैन रुका हुआ इंसान, अ स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व्स दैट एक मिनट सॉरी कहाँ पढ़ लिया यार, रेन मैन प्रॉब्लम तो करवाया नहीं, सॉरी वो तो सेकंड टॉपिक करवाऊंगा अभी, सॉरी। हाँ ये लिखो, अरे ये लिखवाया हुआ है, ये पहले करवा दिया है। बोलो देखो मैंने क्वेश्चन करवाया था, और ट्रेन क्वेश्चन बोला था, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, सैटरडे को बोला था मैंने। अ ट्रेन एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर डिस्टेंस x1 एंड टाइम t1, बोला हुआ था ना, बोला देखिए। अ ट्रेन एक्सलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर अ डिस्टेंस x1 एंड टाइम t1, होमवर्क दिया था, फिर से बोल दूं क्या, लिखे हुए हैं ना, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा तो होगा यार, चलो लिख लो, फिर से लिख लो, चलो लिख लो, नहीं लिखा है तो। अ ट्रेन एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रेन एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at a constant rate alpha for distance x1 and time t1, for distance x1 and time t1, full stop. After that it retards to rest at constant rate beta for a distance x2 हो गया, एंड टाइम t2, ठीक है, टाइम क्या है t2। अब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पूछा है द करेक्ट रिलेशन निकालना, मेरी बात सुनिए, बस ऐसा हल्का सा हिंट कराओ, सुनो बेटा क्या लिखा है, हिंट सेट करेंगे अपन, x1 बाई x2 अल्फा बाई बीटा t1 बाई t2, ऐसे ऑप्शंस दिए हैं। मतलब देखो सुनो, जैसे x1 बाई x2 है, ये मान लो ये ऑप्शन है, दूसरे में क्या कर दिया, इसको पलट दिया, तीसरे ऑप्शन में इसको पलट दिया, चौथे में दोनों को पलट दिया, तो ऐसे एक रिलेशन दिया है कि बताइए कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। अब देखो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगर इसको दिमाग लगाओ कह क्या रहा है वो देखो। बोलो, देखो उसने बड़ा सिंपल से बोला, अक्का लगाओ। अगर ग्राफ के बेसिस पे देखें तो पहले क्या है उसके अंदर, एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन। ये अल्फा का है और ये बीटा का है। देखो अक्का लगाओ बस। एरिया अंडर बीटी ग्राफ इज कॉल्ड। उसने बोला है पहले वाले पार्ट में क्या है, ये x1 दिया है, दूसरे वाले पार्ट का जो ये वाला है, ये वाला वो क्या दे के रखा है, x2। लैंग्वेज देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक के टाइम को क्या बोला है, t1, और इस टाइम को क्या बोला है, t2। स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। नहीं आया, ये नहीं मालूम, अपन देख लेंगे। ये v मैक्स है, ये v है, लास्ट। बोलो हाँ है ना, ख़त्म, आंसर आना चालू हो गए। इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, अक्का लगा चालू कर दो। ये बताओ कि अगर हम इसको कहते कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, एवरेज एक्सलेशन। बेटो अरे देखो, अब बताओ स्लोप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसके बीच का निकालो, ये कहलाएगा फाइनल। तो v मैक्स माइनस 0 और टाइम क्या हो जाएगा, t1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या है, ये अल्फ़ा। अरे है ना, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू एक प्रकार से आ गया v मैक्स बाई t1। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन दिया है, तो इसको जो एक्स में क्या होगा, माइनस और बीटा होगा। बोलो हाँ है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। बेटो समझो, ये इनिशियल कहलाएगी और ये फाइनल। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 माइनस इनिशियल क्या है, वी मैक्स। नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके बेटो। वी मैक्स अपॉन ये वाला टाइम, ये टाइम कितना है, t2, या इसमें से माइनस तभी t2 आई आएगा ना। ये टाइम कितना हो गया, t2, माइनस माइनस कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू वी मैक्स बाई t2। बोलो हाँ है ना। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर दूँ तो मेरे हिसाब से अल्फ़ा बाई बीटा आएगा, नहीं आएगा। और यहाँ पर जो है अल्फ़ा की वैल्यू है v मैक्स बाई t1 और ये है v मैक्स बाई t2। v मैक्स कैंसल, अल्फ़ा बाई बीटा इक्वल टू t2 बाई t1। दरअसल मैच कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल बता चुका हूँ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये वाला एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, x1 आएगा। बोलो हाँ है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, एरिया तो x1 आएगा ना। एक मिनट, उसने क्या बोला है कि इसको पहले इधर सुनो, कितना डिस्टेंस चला, x1 नहीं आया। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x1, और एरिया निकालोगे तो क्या जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, यही आएगा। बेस के नाम पर ये होगा, हाइट के नाम पर ये होगा। और ऑलरेडी आप क्या निकाल के बैठे हुए हो, तो कुछ नहीं निकाले हो, रहने दो। बोलो क्लियर है क्या, ये थर्ड इक्वेशन। और अगर हम बात करें सेकंड वाले पोर्शन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो x2 कहलाएगा और उसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, ये t2 हो जाएगा। ये वाला बेस कितना है, t2 है, और ये हो गया। दोनों को डिवाइड मार दो, अरे डिवाइड मार दो यार। इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ, नहीं आया। थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, x1 बाई x2, बी मैक्स से कट गया, ये क्या आ गया, t1 बाई t2। अब मुझे बताओ, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो ना, बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू t1 बाई t2। तो यहाँ t1 बाई t2 की वैल्यू ये है और वहाँ t1 बाई t2 की वैल्यू ये है। पूरा कंपेयर कर दो तो क्या हो जाएगा, t1 बाई t2 x1 बाई x2 इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। जो मैच कर उसको मैच कर देना आंसर को। नहीं बात समझ में आई, नहीं आई, लिखिए। मेरा ज़्यादा ध्यान न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही कंसेप्ट रहता है, मेरा ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन पे मेरा उतना फोकस नहीं रखता मैं। मतलब ये रहा फार्मूला, ये कंसेप्ट है, वो जो कह रहा है थ्योरी में वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू अगर उसको पहले क्लियर करो कैसे कैसे क्या कह रहा है।
ठीक है बेटो, अब छोटा सा इंटरवल फिर स्टार्ट करते हैं। क्लियर है क्या?